इस क्लास में जो एनवीएस का नर्स का फीमेल स्टाफ का जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था विच कंपनी ओन द जनरेटिव एआई मॉडल चैट जीपीटी किसका है ये, तो ओपन एआई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज का पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मार्च, जबकि अगर इंटरनेशनल वुमेन डे पूछा जाए तो वो 8 मार्च होता है, जबकि यहाँ पे वुमेन जज डे पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हु इज़ द फर्स्ट डिफरेंटली एबल्ड वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो डिफरेंटली जो एबल्ड थी मतलब दिव्यांग महिला, पहली दिव्यांग महिला कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। तो इसका जो फर्स्ट जो शामिल की गई थी वो तमिल थी, सेकंड जो शामिल की गई थी वो संस्कृत थी, फिर कन्नड़ थी, फिर तेलुगु थी, ऐसे करके पहले 6 थी, अब 5 और जोड़ दी गई हैं, तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज अब 11 हो गई हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच फॉरेस्ट आर नॉन एज मानसून फॉरेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है। जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उन्हें मानसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं आपके कहाँ पे पड़ते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुकर प्राइज़ 2024। बुकर प्राइज़ के संबंध में कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो बुकर प्राइज़ जो था वॉज अवॉर्डेड टू द नोबल टाइटल ऑर्बिटल विच इज़ द शॉर्टेस्ट नोबल। तो शॉर्टेस्ट तो नहीं है ये नोबल, इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा, मतलब पहला ए है जो गलत हो जाएगा। सेकंड बी वाला स्टेटमेंट दिया है समंथा जो हार्वे थी वॉज अवॉर्डेड द बुकर प्राइज 2024, तो बी वाला स्टेटमेंट सही है। ऑर्बिटल इज़ द फर्स्ट एवर बुकर विनिंग बुक सेट इन अ स्पेस, ये भी फर्स्ट एवर बुक नहीं है ये, तो इसका जो वी वाला स्टेटमेंट है वही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच इंडियन नेशनलिस्ट एंड अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम इज एसोसिएटेड विद द नेशन ऑफ वहादत एम्फसाइजिंग द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन जो थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। आगा खां किससे रिलेटेड हैं इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच लेवल ऑफ कोर्ट इन इंडिया ओरिजिनल जुडिक्शन जो होती है कौन से कोर्ट के पास होती है पावर, जो डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स के बीच में होता है, तो इसमें जो पावर होती है ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और ओनली एक सही हो जाएगा, बी वाला हाई कोर्ट के पास नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं होती, तो 23 वाले का ए, ओनली ए इज़ करेक्ट, तो थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अर्ली जो 1800 जो था ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अ क्लेम दैट इट वाज सुप्रीम एंड रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रेटर अथॉरिटी हैंस वाज जुडिक्शन जो एनेक्सिंग करना मतलब किसी को ज़बरदस्ती हथियाना किसी के राज्य को, वो कौन सी पॉलिसी के तहत था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स जो था 1848 में आया था, 1848 में आया था या 1856 में, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो इसमें वायसराय था वो कौन था वायसराय, वायसराय था या गवर्नर जनरल था इस समय, डलहौजी था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज़ यूज टू इलेक्ट मेंबर ऑफ लोक सभा इन इंडिया। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये तो अभी जो प्रीवियस पेपर होता है उसमें भी पूछा गया था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है, मतलब जिसको पहली प्रेफरेंस के हिसाब से सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर विजय घोषित किया जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है, यही चलती है। और ये ली कहाँ से है ये कमेंट सेक्शन में बताना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26 था हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन हु विजिटेड इंडिया इन फरवरी 2025 में, जिसमें इंडिया में विजिट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डर लेन। उर्सुला वॉन डर लेन विजिट की थी इसमें, यूरोपियन कमीशन की वो हैं प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रणजी जो ट्रॉफी है उसमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। द गेम फॉर द रणजी ट्रॉफी 2024-25 जो था वॉज प्लेड बिटवीन विदर्भ एंड मुंबई, तो ये वाला तो सही है। फाइनल गेम जो हुआ था विदर्भ और मुंबई के बीच में हुआ था, विदर्भ ने जीता था। 90वां एडिशन था रणजी ट्रॉफी 2024-25 का। एंड कैप्टन जो थे विदर्भ की रणजी ट्रॉफी टीम के करुण नायर थे। यह गलत स्टेटमेंट है, करुण नायर नहीं थे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि विदर्भ टीम के रणजी ट्रॉफी के कैप्टन कौन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें ओनली ए और बी सही है कि जो विदर्भ ट्रॉफी हुई थी उसका जो फाइनल था, फाइनल गेम फॉर द रणजी ट्रॉफी, सॉरी रणजी ट्रॉफी 2024 वॉज प्लेड बिटवीन विदर्भ और मुंबई के बीच में हुआ था। और विदर्भ ने इसने 90वां जो एडिशन था वो रणजी ट्रॉफी का जीता था। विदर्भ के कैप्टन कौन है, करुण नायर तो नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ओनली ए और बी किस में दे रहा है, सेकंड वाले में, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड डिफेंस, जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मतलब बल चाहिए डिफेंस करने के लिए, तो इसका ये वाला तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा पहला। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे ये कमेंट सेक्शन में बताना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये भी टी.एन. मादन नहीं थे। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, जी.वी. मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एमोंग द फॉलोइंग पद्म विभूषण अवॉर्डी फॉर द ईयर जो 2025 के थे, हु हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ आर्ट में जिसे नहीं दिया गया। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को आर्ट वाले क्षेत्र में दिया गया है। श्री धुव्वुर नागेश्वर रेड्डी को इन्हें डॉक्टरी वाले क्षेत्र में दिया गया है, मतलब मेडिसिन वाले क्षेत्र में। तो दूसरा सही हो जाएगा। श्रीमती कुमुदनी राजीकांत लखिया, ये तो वैसे भी रिलेटेड है कला से ही, तो इसका आंसर आर्ट ही हो जाएगा। तो इसका ये तो हट ही जाएगा, आंसर तो इसका सेकंड ही है क्योंकि ये भी आर्ट से रिलेटेड है। श्रीमती शारदा सिन्हा जो कि पोस्ट थॉमस मरने के बाद जो दिया गया है, ये भी कला से रिलेटेड है। बट जो श्री दुव्वुर नागेश्वर जो रेड्डी हैं ये आपकी मेडिसिन से रिलेटेड है। तो आंसर 29 का सेकंड हो जाएगा। 30 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज एन अचीवर स्टेट इन नीति आयोग इनॉग्रल रिपोर्ट जो थी हेल्थ इंडेक्स रिलीज 2025 में। वैसे इसका आंसर उड़ीसा टॉप किया है, अगर ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देखा जाए तो फिर झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल इसमें। अब इंग्लिश आ जाती है।